दिल के धागे पलकों से हमने बांधे, खुल ना जाए रिश्तों के कच्चे टाके। हुआ था एक बार प्यार का एतबार, कतरा कतरा गिरती है बूंदे जैसे धीरे धीरे, चलती है सांसें जैसे कोसा कोसा, लगता है क्यों आसमां। क्या समझती हो, ये कीमती लिबास और जेवर पहनकर, ये लिपा पोती करके तुम मेरी नाज़नीन की बराबरी कर लोगी? भूल है तुम्हारी। मुझे नाज़ो आपी की जगह लेने का कोई शौक नहीं है। मैंने ये शादी सिर्फ मामू की इज्जत और उनकी वजह से की थी। हम इस घर में दो अजनबियों की तरह जरूर रहते हैं, क्या हम दोस्त नहीं बन सकते? हाँ प्लीज मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दो और मेरे करीब आने की कोशिश मत करें। गलती तो हमसे हुई है, जो आंख बंद करके बिना सोचे समझे आपकी भांजी पे एतमाद किया। ये क्या कह रही हो बेटा? ऐसी क्या गलती हो गई नगीन से? पहले आप लोग मुझे ये बताएं, जब आपकी भांजी राजी नहीं थी शादी के लिए तो उसे क्यों मेरे शरीफ भाई के सर पे मुसल्लत किया? सलील करवा के रख दिया इस लड़की ने। जुनैद के सामने तो हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, वो भी सोचता होगा किस मुसीबत को लाके मेरे सर डाल दिया। अभी मुझे तो एक बात पे बड़ी हैरत हो रही है, इतना सब हो जाने के बाद भी जुनैद भाई इसकी तारीफदारी कर रहे। समरा बता रही थी कि वो तो उसके खिलाफ एक लफ्ज सुनना पसंद नहीं करते। वैसे ये लड़की है बड़ी चालाक, इसने जाते ही भाई को बहन के खिलाफ कर दिया। मुझे तो समझ में नहीं आता कि जुनैद को क्या घोल कर पिलाए जो वो उसके खिलाफ एक बात नहीं सुन सकता और ना ही उससे कुछ कहता है। कुछ ज्यादा ही ढील दे रखी है उसको। आज फिर समरा का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी? बहुत गुस्से में थी, कह रही थी कि जुनैद को शक हो गया कि उसने हमारे घर आकर नगीन की शिकायतें लगाई। और फिर तुम्हारे अब्बू भी तो गए थे कल नगीन को समझाने। ओहो, जभी तो जुनैद भाई तक बात पहुंच गई। वैसे अम्मी, मैं आपको एक मशवरा दूं, आप ना हर दूसरे दिन नगीन के घर चक्कर लगा लिया करना, जरा नजर रखिए उस पर, देखे तो कि कहीं जुनैद भाई की गैर मौजूदगी में वो हादी के साथ सौतेलों वाला सलूक तो नहीं करती है। गैर लड़की के लिए आप अपनी बहन से लड़ रहे हैं? वो गैर लड़की नहीं है, मेरी बीवी है। अगर तुम्हें कोई मसला है तो मुझसे आके कहो। उसके घर क्यों गई थी उसकी शिकायत लगाने के लिए? उसके आगे मुझे तुमने शर्मिंदा कर दिया। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मामू से बात हो सकती है? हाँ हाँ, मामू से भी बात हो जाएगी, पहले मुझसे तो बात कर लो। ये बताओ जुनैद कैसा है? वो ठीक है। उसका रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? बिल्कुल ठीक है। आप ये सब कुछ क्यों पूछ रही हैं? इसलिए कि तुम्हारी बहुत शिकायतें मिल रही हैं। नंद आई थी तुम्हारी उस दिन, तो बता रही थी कि तुम दोनों के बीच में बहुत तलखियां चल रही हैं। हादी का ख्याल रख रही हो कि नहीं? जी, आप हादी की तरफ से परेशान ना हो, मैं उसका बहुत ज्यादा ख्याल रख रही हूँ। और हादी की तरफ से मुझे कोई शिकायत मिलनी भी नहीं चाहिए। और सुनो, जुनैद के साथ जरा अपना रवैया दुरुस्त रखो। तुमने वो बात कहीं जुनैद को बता तो नहीं दी? कौन सी बात? यही कि उसे दूसरी औलाद की ख्वाहिश नहीं है। नहीं, मैंने उनसे ऐसी कोई बात नहीं की है। और करना भी मत। वैसे भी तुम्हें दूसरी औलाद का क्या करना है? हादी की शक्ल में तुम्हें एक पला पलाया बच्चा मिल गया, बस काफी है। ख्याल रखिएगा अपना, मामू को सलाम कहिएगा। मैं उन्हें शाम में फोन कर लूंगी।
खुदा हाफिज। वो मानी से बात करी थी। जानता हूँ। उन्हें मैंने हादी के रिजल्ट का बताया, काफी खुश हो रही थी। ये भी जानता हूँ जो कुछ उन्होंने तुमसे कहा और जो बातें तुमने उनसे कही। मैं समझी नहीं। जो भी उन्होंने तुमसे कहा है वो बिल्कुल गलत है। हादी की कसम खा के कहता हूं कि मैंने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी। आपने हमारी बातें सुनी है? सॉरी, इत्तेफाक से। बड़ा अफसोस हुआ है मुझे कि तुमने मुझसे इस बात का जिक्र तक नहीं किया। तो आपने ऐसी कोई बात नहीं की? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना खुदगर्ज हो सकता हूं? बोलो। शायद इसीलिए तुम मुझसे इतनी बदगुमान हो, इसीलिए हमारे दरमियान इतने फासले हैं। एक ही छत के नीचे रहते हैं, बिल्कुल अजनबियों की तरह। तुम्हें ये बातें मुझसे छुपानी नहीं चाहिए। तुम्हारी कम अक्ली पे मुझे अफसोस हो रहा है। दिखाइए आदि। ये क्या है आदि? इतनी गंदी हैंडराइटिंग। अगर आपने मुझे 2 दिन में इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई तो आपकी वीडियो गेम्स बंद। ओके? आप इतनी स्ट्रिक्ट क्यों हो गई हैं? पहले तो आप मुझे ऐसे नहीं डांटती थी। सॉरी, आप नाराज हो गए हैं? नाराज मैं आपसे बहुत पहले से था। मुझसे? लेकिन क्यों? बाबा हमें हॉलीडेज पे लेकर जाना चाहते थे, लेकिन आपने मना कर दिया। आपको हॉलीडेज पर जाना है तो ठीक है, हम कल सुबह ही चले जाते हैं। ओके? आप सच कह रही हैं? बिल्कुल सच। लेकिन उससे पहले आपको अपना होमवर्क फिनिश करना पड़ेगा, फिर हम हॉलीडेज प्लान करेंगे। ओके? गुड, वेरी गुड। रुखसाना, किसके लिए कॉफी बना रही हैं? दिनेश साहब के लिए। अच्छा, आप ऐसा करें, एक कॉफ़ी मुझे दे दें, मैं बना देती हूँ। और आप हादी के लिए 1 गिलास दूध ले जाइए, उसमें थोड़ी सी हॉट चॉकलेट डाल दीजिएगा। आप कॉफी बनाएंगी जुनेद साहब के लिए? जी, आज से हर रोज़ मैं ही जुनेद के लिए कॉफ़ी बनाऊंगी। कॉफ़ी? ये सब करने की क्या जरूरत थी? आप मुझसे अभी तक नाराज हैं? नाराज होने के लिए कोई रिश्ता होना जरूरी होता है, और जो मेरा और तुम्हारा रिश्ता है उसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है तुम्हारी नजर में। तो नाराजगी कैसी? इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं नाराज हूं या ना हूं? आई एम रियली सॉरी। किस बात के लिए? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं आपसे किस किस बात पर माफ़ी मांगूं। मैंने अपने रवैये हर बात से आपको हर्ट किया है। जुनेद, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैं ये नहीं कहती कि मुझे आपसे मोहब्बत है या मैंने इस रिश्ते को मान लिया है। इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए, लेकिन मैंने आपकी एक ऑफ़र पर गौर किया है। कौन सी ऑफर? हम दोस्त बनकर भी तो रह सकते हैं। आप मुझसे दोस्ती करेंगे? दोस्ती करने के लिए कुछ शराइत है। तुम्हें मुझे प्रॉपर टाइम देना होगा, मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव्स पे जाना होगा और ढेर सारी बातें करनी होंगी जब मेरा दिल चाहे।
मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तो ठीक है, ये हमारी दोस्ती पक्की। इसी खुशी में हम एक हॉलीडे प्लान करते हैं। और बैड आइडिया। मैं हादी को बुला के नादी तीनों मिलकर प्लान करते हैं। ओके, अभी आती हूँ। दिल के धागे पलकों से हमने बांधे, खुल ना जाए रिश्तों के कच्चे टांके। हुआ था एक बार प्यार का एतबार, खतरा खतरा गिरती हैं बूंदें जैसे धीरे धीरे, चलती हैं सांसें जैसे कोसा कोसा, लगता है क्यों आसमां खाली खाली, आंखों से जैसे कोई हौले हौले, मेरे दिल से ये पूछे कोरा कोरा, लगता है क्यों ये जहां। क्या सोच रही हो? सोच नहीं रही हूँ, समंदर देख रही हूँ। हाँ, तुम्हें समंदर बहुत पसंद है ना? आपको कैसे पता? नाजो ने बताया था। नाजो ने मुझे तुम्हारे बारे में तकरीबन सब कुछ बताया, सिवाय इसके कि तुम्हें गुस्सा बहुत आता है। अब क्या हुआ? कुछ नहीं। देखो, ये दोस्ती की रिक्वेस्ट तुम्हारी तरफ से थी ना? तो बताओ। मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अजीब हो तुम, पल में तोला पल में माशा। अभी खुश थी और अभी अभी देखो क्या हुआ। सॉरी, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मतलब ये नहीं था। मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो, मुतमईन रहो, मगर मुझे खुश रखने के लिए तुम खुश ना हो। जो तुम्हारे दिल में आता है वो करो। अगर तुम मुझ पे गुस्सा होना चाहती हो तो खुल करो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। देखो, दोस्तों में कोई भी बात छुपी हुई नहीं होनी चाहिए, हर चीज शेयर करनी चाहिए, खुशी गम हर चीज। ठीक है? मैं हादी के पास जा रहा हूं। दिल के धागे पलकों से हमने बांधे, खुल ना जाए रिश्तों के कच्चे टांके। हुआ था एक बार प्यार का एतबार, कतरा कतरा गिरती है बूंदें जैसे धीरे धीरे, चलती है सांसें जैसे कोसा कोसा, लगता है क्यों आसमां खाली खाली, आंखों से जैसे कोई हौले हौले, मेरे दिल से ये पूछे कोरा कोरा, लगता है क्यों ये जहां। तुम बोर हो रही हो तो घर चले। अगर हादी चाह रहा है तो रुक जाओ। देखो, ठीक है, हादी की मर्जी अपनी जगह, मगर मुझे तुम्हारी खुशी को भी देखना है। इफ यू आर नॉट एंजॉयिंग तो वापस चलते हैं। वैसे भी काफी लेट हो गए, चलो। हेलो, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। तुम यकीनन कुछ सोच रही हो, मुझे बताओ। बस यही सोच रही थी कि आप मुझसे इतनी मोहब्बत कैसे कर सकते हैं। मैंने हमेशा आपकी मोहब्बत का जवाब नफरत से दिया है, हर रोज आपको हर्ट किया है, आपकी दिल आज़ारी की है, और आपने मेरे रवैये को बर्दाश्त किया। अगर आपकी जगह कोई और होता तो कभी भी ये सब कुछ नहीं करता। आप बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे कि मुझे अपना आप आपके आगे छोटा लगने लगता है।
मैं आपकी मोहब्बत के लायक नहीं हूँ। सारे किस्से के लिए तुम अपने आप को कसूरवार मत समझो। अगर तुम्हारी गलती है तो थोड़ी बहुत मेरी भी गलती है। पता है, मैं हादी की मोहब्बत में खुद गर्ज हो गया था, इसलिए बगैर जाने समझे तुमसे निकाह कर लिया। मुझे तुम्हारी मर्जी जाननी चाहिए थी, और अगर जान लेता तो तुम्हारी जिंदगी यूं बर्बाद ना होती। मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई है। मेरी जिंदगी तो आपसे शादी करके संवर गई है। ये बात थोड़ी देर में ही सही, लेकिन मुझे समझ आ गई थी। हम नहीं जानते कि अल्लाह के फैसलों में हमारे लिए क्या बेहतरी होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ हमें इस चीज का पता चल जाता है कि उसके फैसलों में हमारी खुशी छुपी हुई होती है। तुम खुश तो हो ना? और आप? नाज़ियों की मौत के बाद मेरी जिंदगी बिल्कुल बिखर गई थी, और जब तुमसे निकाह हुआ, अरे रवैये के बाद तो मेरी जिंदगी टूट के रह गई। समझ ही नहीं आ रहा था आगे जिंदगी कैसे गुजरेगी। मगर अब ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। I love you too. चले आदि। खुदा गारत करे इन कम वक्तों को। क्या होता अगर नगीन का रिश्ता मेरे बेटे अहमर को दे देते? एक शादीशुदा आदमी को मेरे इतने प्यारे लायक बेटे पर फौकियत दी है उन्होंने। अम्मी अब बस करें, भूल जाएं इस किस्से को। अरे कैसे भूल जाऊं? इन कम वक्तों की वजह से तो मेरा बेटा मुझसे नाराज हो गया। हर महीने बस वो पैसे भिजवाकर अपना फर्ज पूरा कर लेता है। अरे एक फोन तक नहीं करता वो अपनी माँ की खैरियत मालूम करने के लिए। आजकल की औलाद का खून सफेद हो गया है। अरे मैंने उसको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल किया, और ये सिला मुझे वो दे रहा है। अम्मी गलती भी तो आपकी है ना। नगीन से शादी पर आपको एतराज था, कितना समझाया मैंने आपको, लेकिन आप जिद की पक्की करती वही है जो आपका खुद का दिल चाहता है। अरे मान तो गई थी, चली तो गई थी मैं उसका रिश्ता मांगने। हाँ, लेकिन क्या फायदा हुआ? तब तक उसका रिश्ता तय हो चुका था। अब बस करें अम्मी, भूल जाएं इस किस्से को। वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इस बारे में सोच सोचे खुद को हल्कान मत करें। वैसे भी डॉक्टर ने आपको टेंशन लेने से मना किया है ना। और अम्मी, अब मैं अपना घर छोड़ के रोज रोज आपकी खिदमत करने के लिए तो नहीं आ सकती हूँ। अच्छा ये लें, सेब खाएं, फिर मैं आपको दवा दे। अरे नहीं खाना मुझे सेब। तुम जरा अपने भाई का नंबर तो मिलाओ, हो सकता है इस बार वो तुम्हारा फोन उठा ले। मेरा फोन उठा लेंगे भाई, लेकिन वो आपसे बात नहीं करेंगे। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं भाई को, जिद के पक्के हैं, बिल्कुल आपकी तरह। तो क्या सारी जिंदगी वो अपनी माँ से नाराज रहेगा? अम्मी बस करें, अब रोना बंद कर दें, चलें चुप हो जाए। तुम नहीं समझोगी औलाद का दुख कितना तकलीफ दे होता है। जब तुम्हारी औलाद होगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। या अल्लाह, मेरे बेटे के दिमाग से उस लड़की का ख्याल निकाल दे। कैसा रहा आप लोगों का ट्रिप? भाई हमारा ट्रिप तो बहुत ही मजेदार था। नकीन ने तो तुमको और तुम्हारे मियाँ को भी इनवाइट किया था, मगर पता नहीं तुम लोगों ने क्या बहाना किया, आए नहीं। बहाना ही समझ लें। मैं नहीं चाहती थी हम कबाब में हड्डी बने। मैं चाहती थी आप लोग अकेले जाएं, आपस में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। अंडरस्टैंडिंग तो बहुत है हमारी, है ना नकीन? जी। ओह आई सी,
अंडरस्टैंडिंग नजर भी आ रही है। वैसे भाई पता होता कि नगीन में इतना चेंज आना है तो इसे पहले ही लेकर जाते, खामखा इतना वक्त जाया किया। नगीन में कोई चेंज वेंज नहीं आया, जैसी थी वैसी है। मुझे बनावटी और मसनूई लड़कियों से नफरत है, और नगीन में ऐसी कोई बात नहीं है। वाह नगीन, क्या जादू कर दिया तुमने भाई पे, तुम्हारी तारीफें करते ही जा रहे हैं। इसे कहते हैं मोहब्बत। ओह, तो बात मोहब्बत तक पहुंच गई है। तुम खुश नहीं हो? मुझे क्यों खुशी नहीं होगी, मैं बहन हूं आपकी। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देखने के लिए तो मैं तरस गई थी। नाज़नीन भाभी के होते हुए आपका चेहरा कैसा खिला खिला सा रहता था, मगर पिछले 2 माह से आप। अरे बातों बातों को छोड़ो, चाय पी के देखो, कितनी मजेदार चाय बनाई है नगीन ने, स्ट्रॉन्ग चाय। अच्छा बस कर दे नगीन की तारीफें, कुछ इसे भी बोलने दे। तुम खामोश क्यों, कुछ बोलो ना। भाई ये सच में इतनी कम गोई या मेरे सामने रिजर्व रहती है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। भाई इसमें कॉन्फिडेंस की शदीद कमी है, चुप चुप और खोई खोई सी रहती है। इसका हल भी मैंने निकाल लिया। नगीन अपनी स्टडीज कंटिन्यू करेगी। नगीन कल जाओ और अपना एडमिशन करवाओ यूनिवर्सिटी में। आप सच कह रहे हैं? मैं आगे पढ़ सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं। मगर भाई ये बताओ तुम्हारा पसंदीदा सब्जेक्ट क्या है? हिस्ट्री। तो अब आपके भाई अपनी बीवी को आला तालीम दिलवाएंगे। वाओ, क्या किस्मत पाई है नगीन ने। वैसे भाभी, बड़ी नंद होने के नाते उसे आपसे इजाजत तो लेनी चाहिए थी ना? इजाजत ली थी मुझसे। आफ्टर ऑल आज भी उस घर पे पूरा होल्ड है मेरा। मेरी परमिशन के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो आपने उसे इतनी आसानी से इजाजत दे कैसे दी? तरस आ गया था मुझे। सारी उम्र एक एक चीज के लिए तरसती रही है। उसकी मुमानी तो उसे घर से बाहर कदम भी नहीं रखने देती। और यहाँ जुनैद ने उसे पूरी आजादी दी हुई है। किस्मत हो तो नगीन जैसी ना, वरना आजकल के दौर में इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता कहाँ है। तुम फिक्र ना करो, जुनैद भाई से अच्छा लड़का तलाश करूंगी तुम्हारे लिए। मैंने आज अपना एडमिशन करवा दिया। ओह दैट्स गुड। तो फिर कब से ज्वाइन कर रही हो? नेक्स्ट वीक से। खुश हो? बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन एक चीज़ सोचकर परेशानी हो रही है, घर और हादी कैसे मैनेज होगा। हाँ मुझे देखो, अपनी पढ़ाई और बेटे के चक्कर में शौहर को मत भूल जाना। आप तो सारा दिन ऑफिस होंगे, मुझे सिर्फ फिक्र हादी की हो रही है। हादी की क्यों फिक्र हो रही है? जब तुम यूनिवर्सिटी से वापस आओगी हादी आ चुका होगा, और मैंने हादी के लिए ट्यूटर का भी इंतजाम करवा दिया। लेकिन हादी नहीं मानेगा। पिछले ट्यूटर को भी उसने भगा दिया था, मेरे अलावा किसी से हैंडल नहीं होता। प्यार से समझाओ, मान जाएगा। अच्छा तुमने अपने माँ को खुशखबरी सुनाई? कल जाऊंगी तो बताऊंगी, बहुत खुश होंगे, लेकिन शायद मुमानी जान को अच्छा नहीं लगे। सुनो, तुम अपनी मुमानी से डरना छोड़। तुम उनके घर में नहीं रहती हो, अपने घर में रहती हो। इस घर पे, इस घर के लोगों पर मुझसे भी पूरा हक है तुम्हारा। जिस पे चाहो हुक्म चलाओ। और हाँ, एक और बात, मैंने ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में तुम्हारा एडमिशन करवा दिया है। कल से तुम्हारी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। ड्राइविंग और मैं, इसकी क्या जरूरत है? इसकी क्यों नहीं जरूरत है? भाई आज के दौर में ड्राइविंग सीखना बहुत जरूरी है। मुझे ड्राइविंग नहीं सीखनी, मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है। देखो नगीन, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर से हर डर और खौफ खत्म हो जाए। मैं तुम्हें पूरा एतमाद इंसान देखना चाहता हूँ, और मुझे 100% उम्मीद है कि तुम मेरे इस एतमाद पे पूरा उतरोगे। तुम जाओ, पढ़ाई करो और ड्राइविंग सीखो। ये तुमने क्या किया जुनैद? इतनी आजादी नहीं देनी चाहिए भाई। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे?
आंटी, ये मेरा और नगीन का ज़ाती मामला है। इसके दरमियान मैं किसी की भी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो क्या अब हम तुम्हारे लिए गैर हो गए? इतनी जल्दी तुमने हमें पराया बना दिया। आंटी, मैं नाजनीन की वालदा होने के नाते आपकी इज्जत करता हूँ और करता रहूँगा, मगर नगीन अब मेरी जिम्मेदारी है। अब वो आपके उसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारेगी। वो वही करेगी जो मैं और वो चाहते हैं। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। आप फिक्र ना करें प्लीज। हो गई तसल्ली? अरे इस लड़की ने तो हमारे दामाद और नवासे पे जादू कर दिया है। हादी, वो मामा माम कहते नहीं थकता, और जुनेद तो जन मुरीद हो गया है। क्यों ऐसी जली कटी बातें सोचकर अपना दिल जलाती हो? कभी तो किसी की खुशी में खुश हो जाया करो, दिलो दिमाग को सुकून मिलता है। मैं कोई आपकी भांजी से जलती वलती नहीं हूँ, जलती है मेरी जूती। तुम्हारा मसला क्या है फाखरा? नगीन और जुनेद जब पहले खिंचे खिंचे रहते थे तो भी तुम्हें एतराज था, अब वो आपस में खुशबाश है तो ये भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम्हारा भी जवाब नहीं है। ये मेरा ही एहसान है जो आज जुनेद के घर में मजे कर रही है। ये तुम्हें यहाँ देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं बता भी नहीं सकती। जुनेद भाई कितने अच्छे हैं, उन्होंने कितनी आसानी से तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया। नहीं, मैंने उनसे कभी इजाज़त नहीं मांगी और ना ही मैंने उनसे कभी ये कहा कि मुझे आगे पढ़ना है। तो क्या उन्होंने खुद से? जुनेद ने मुझसे खुद कहा कि तुम आगे पढ़ सकती हो, और पता है आजकल वो मुझे ड्राइविंग भी सिखा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर उन्हें मेरे दिल की बात कैसे पता चल जाती है। मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर देते मेरे कहने से पहले। एक अच्छे लाइफ पार्टनर को ऐसा ही होना चाहिए। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आज तुम बहुत खुश लग रही हो। लास्ट टाइम जब तुम्हारा उदास चेहरा देखा था ना, तो सच में मैं भी बहुत उदास हो गई थी। मुझे लग रहा था कि तुम अब भी अहमद भाई को भूलो। प्लीज़ मायदा, अहमद का जिक्र भी मत करो। मैंने अपने और जुनेद के रिश्ते को बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट किया। अच्छा बाबा, मुझे एक बात बतानी थी तुम्हें। अहमद भाई अब बिल्कुल ठीक है और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। तुम्हें भूल चुके हैं वो। तुम्हें कैसे पता? मैंने उनकी फेसबुक पर तस्वीरें देखी थी, बहुत खुश और मुतमईन लग रहे थे। ज़िंदगी आगे बढ़ने का ही नाम है नगीन। आखिर इंसान कब तक अपनी नाकाम रिश्क का मातम मनाता रहेगा। अब तुम भी अपने माजी को बुलाकर अपने शौहर के साथ एक आइडियल ज़िंदगी गुजारो। मैं कोशिश कर रही हूँ। कोशिश? क्या मतलब? तुम वाकई में खुश हो या खुश रहने की एक्टिंग कर रही हो? तुम्हें पता है जुनेद एक बहुत अच्छे इंसान है। उनकी मोहब्बत के सामने उन्हें कोई भी नफरत से जवाब नहीं दे सकता। मैंने बहुत कोशिश की कि उनसे दूर चली जाऊं, लेकिन नहीं जा सकी। जानती हो क्यों? क्योंकि उनकी मोहब्बत सच्ची है। और तुम्हारी मोहब्बत? तुम खुश तो हो ना? मैं नहीं जानती कि मैं वाकई खुश हूँ या खुश होने की एक्टिंग कर रही हूँ। ये क्या बात हुई? मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि मैं हादी और जुनेद को खुश रखूं, उनका ख्याल रखूं। मुझे मेरी ख्वाहिशों और जज्बात की परवाह नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जुनेद और हादी को मेरी वजह से कोई तकलीफ ना पहुँचे, मेरी वजह से कोई दुख ना पहुँचे। तो इसका मतलब तुम खुश नहीं हो, खुश रहने की एक्टिंग कर रही हो। तुम देखना, इसी तरह खुश रहते रहते ना, जो तुम्हारी नकली खुशी है ना, वो असली खुशी में तब्दील हो जाएगी। एंड आई एम श्योर वो दिन बहुत जल्द आने वाला है जब तुम भी जुनेद भाई की तरह उन्हें टूट कर चाहने लग जाओगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम सॉरी, आज मैं फिर लेट हो गया। मुझे नया प्रोजेक्ट मिला ना, उसमें बहुत काम करना पड़ा। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पूरा महीना ही काम करते हुए गुजर जाएगा। कोई बात नहीं, आप मुँह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। खाना तो मैंने खा लिया है। मैंने तो आपके इंतजार में खाना ही नहीं खाया। अब मुझे तो इतनी भूख लग रही है। अब आपको मेरा साथ देने के लिए थोड़ा तो खाना पड़ेगा। देखो, अगर मुझे लेट हो जाया करो ना, मैं तो खाना खा लिया करो, मेरा इंतजार मत किया करो। ओके? आज खा ले तुम, कल से नहीं, ठीक है?
ये क्या बात है, आज इतना एहतमाम क्यों? कोई खास बात है क्या? आज मैंने आपकी पसंद के खाने अपने हाथों से बनाए, खाकर बताएं कैसे हैं? मगर तुम्हें बनाने की क्या जरूरत है? इतने मुलाजमीन किस लिए हैं? इससे क्या फर्क पड़ता है? आधा दिन तो मेरा यूनिवर्सिटी में गुजर जाता है, वापस आकर कुछ करने के लिए नहीं होता, बोर हो जाती हूँ, तो सोचा खाना बना लूँ। वैसे भी मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। खैर, तुम्हारी कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है क्या? अगर नहीं है तो शाम को घूमने वूमने चली जाया करो। घूमना फिरना तो मुझे आपके साथ अच्छा लगता है, और आपके पास वक्त ही नहीं है। आजकल आप कुछ ज्यादा बिजी नहीं हो गए? हादी भी शिकायत कर रहा था। I'm really sorry। क्या करूं, मुझे काम की आदत होगी और काम को मेरी। खैर, लग रहा है कि खाना वाकई तुमने बड़ा अच्छा बनाया है। Let me taste it first। कमाल भाई। खाना खाइए, ठंडा हो रहा खा रहा हूँ भाई, तुम भी लो। रुखसाना, रुखसाना, रुखसाना। जी बेबी। साहब कहाँ है? साहब तो सुबह सवेरे ही दफ्तर चले गए थे। कह रहे थे नगीन बीबी को बता देना कि दफ्तर में बड़ा जरूरी काम है। तो आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं तो उठाने वाली थी, मना कर दिया कि सोने दो। मना क्यों किया? खैर, आप जाइए, हादी को उठा दें। ठीक है जी। ये सब क्या है? ये जुनेद साहब ने फूल आपके लिए भेजे हैं। क्या? इतने सारे फूल हैं कि संभाले नहीं जा रहे। आप यहाँ रख दीजिए। ठीक है। ठीक है, आप जाइए। हेलो। हैप्पी बर्थडे माय डियर वाइफ। थैंक यू सो मच। लेकिन आपको मेरा बर्थडे कैसे याद था? क्यों? मुझे पता नहीं होना चाहिए? पता होना चाहिए, लेकिन और इतने सारे फूल भिजवाने की क्या जरूरत थी? बहुत ज्यादा है, मेरे लिए एक ही काफी होता। मेरी जान, ये तो कुछ नहीं। अगर मेरा बस चलता ना तो सारे शहर के फूल मैं तुम्हारे कदमों में रख देता। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप जल्दी क्यों चले गए और मुझे उठाया क्यों नहीं? बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था इसलिए। और हाँ सुनो, आज शाम को हम लोग डिनर पे चलेंगे, मैं और तुम, बस। लेकिन हादी, मैं हादी को इस तरह से घर पर छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं नहीं, हादी को उसकी नानू के घर छोड़ देंगे। बस तुमसे तैयार रहना और मेरा पसंदीदा कलर है। बाय। खुदाफिज। दिल के धागे पलकों से हमने बांधे, God, there are so many. खुल ना जाए रिश्तों के कच्चे टाके। हुआ था एक बार प्यार का एतबार। ये तो बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच।
घर जाकर पहना दीजिएगा, यहाँ सब लोग देख रहे हैं। लोगों को देखने दो, मुझे उनकी क्या कोई परवाह। अपनी बीवी को पहना रहा हूँ। आपको क्या जरूरत है इतना सब कुछ करने की? सुबह आपने इतने सारे फूल भिजवाए और अब ये डायमंड रिंग। अभी तो एक सरप्राइज और भी है। वो क्या? इनफैक्ट वो सबसे बड़ा सरप्राइज है। एनी गेसेस? तुम नहीं गैस कर पाओगे। ये क्या है? काकीज। मैं ये नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? ये सब कुछ बहुत ज्यादा है। आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मैं ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती। आप मुझे एम्बैरेस कर रहे हैं। कैसी एम्बैरेसमेंट? मैंने आपके साथ जो भी गलत रवैया किया, मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आप मेरे लिए इतना कुछ कर जाते हैं और मैंने आपको इतना हर्ट किया। आप इतने अच्छे हैं और मैं समझ ही नहीं पाई। अब तो समझ गया। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। तुम्हें शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। शुक्रिया तो मैं तुम्हारा करना चाहता हूँ। तुमने जिस तरीके से मुझे और मेरे बेटे को मोहब्बत दी है, उसका बदला तो मैं उतार ही नहीं सकता। हाँ, जो माजी में तुमसे गलती हुई उन्हें अब भूल जाओ। इंसान से गलतियां होती है। अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुमने मेरी बिखरी हुई शख्सियत, मेरा टूटा हुआ वजूद, मेरे बिखरे घर को जिस तरीके से बचाया है, कोई नहीं कर सकता था। इन सब के लिए मैं तुम्हारा बहुत मशकूर हूं। मुबारक हो। क्या हो? चक्कर सा आ गया। रुखसाना, पानी लो। नकीन, नकीन, नकीन क्या हुआ है? लगता है इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। नकीन, ये क्या हाल बना लिया नगीन तुमने? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये वही लड़की है जो। आप यहाँ कैसे आए? आप प्लीज जाइए यहाँ से। दिल के धागे पलकों से हमने बांधे, खुल ना जाए रिश्तों के कच्चे टांके। हुआ था एक बार प्यार का एतबार, कतरा कतरा गिरती है बूंदे जैसे धीरे धीरे, चलती है सांसें जैसे कोसा कोसा, लगता है क्यों आसमां खाली खाली, आंखों से जैसे कोई हौले हौले, मेरे दिल से ये पूछे कोरा कोरा, लगता है